हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं योगेश चतुर्वेदी और आज मैं जिस टॉपिक को आपके सामने लेकर आया हूं वो टॉपिक कुछ विद्यार्थियों को बहुत कंफ्यूज करता है। हमारे कुछ स्टूडेंट्स मापन की यथार्थता और मापन की शुद्धता में बड़े कंफ्यूज रहते हैं। कुछ इसको एक ही चीज समझते हैं। तो ये सारी कंफ्यूजन आज के वीडियो में मैं आपकी दूर करने वाला हूं। चीज बहुत आसान है, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा है कि फिजिक्स यदि समझ में आ जाए तो आसान है और नहीं तो बड़ी कठिन लगती है। तो चलिए इस चीज को समझते हैं। देखिए, यथार्थता या एक्यूरेसी और शुद्धता मतलब प्रिसीजन, ये दो अलग अलग वर्ड है। अब सबसे पहले देखते हैं यथार्थता। तो यथार्थता का मतलब है किसी माप की यथार्थता उस माप तथा वास्तविक माप में अंतर पर निर्भर करती है। उस माप मतलब जो आपके द्वारा मापी गई है, वास्तविक मतलब जो वास्तव में उसका मान होना चाहिए था। अंतर मतलब डिफरेंस दोनों का। अंतर जितना कम होगा माप उतनी अधिक यथार्थ होती है। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, बहुत सिंपल है। जैसे यदि आपको जो लंबाई दी गई है उसकी वास्तविक वैल्यू है 2.50 सेंटीमीटर। अब आपने 3 व्यक्तियों ने उसको नापकर एक लाया 2.49 सेंटीमीटर, अगला लाया 2.52, अगला है 2.48। तो इन तीनों में इसके सबसे ज्यादा करीब कौन सा है? तो आप कह देंगे 52 में 2 का अंतर है, 48 में भी 2 का अंतर है, लेकिन 49 में 0.01 का अंतर है। ये अधिक निकट है इसके। बस, तो यही क्या है? यथार्थ मापन। मतलब इन तीनों में सबसे अधिक यथार्थ कौन सी माप है? 2.49 सेंटीमीटर, क्योंकि वो इसके सबसे ज्यादा निकट है। तो ये यथार्थता है कि जब हम किसी चीज को नाप रहे हैं तो हम उसके जितने करीब पहुंचते जाएंगे उतना मापन हमारा यथार्थ होता जाएगा। उसी चीज को हम एक्यूरेसी कहेंगे। अब शुद्धता क्या चीज है? देखिए, शुद्धता को पहले इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है, फिर समझेंगे। किसी माप की शुद्धता उस माप की यथार्थता की सीमा व्यक्त करती है जो मापक यंत्र की अल्पतमांक द्वारा निर्धारित होती है। अब इसमें 2 शब्द बिल्कुल नए हैं, यथार्थता की सीमा और अल्पतमांक। इन दोनों को समझते हैं तो शुद्धता ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। देखिए, सबसे पहले अल्पतमांक को समझते हैं। अल्पतमांक को लीस्ट काउंट भी कहते हैं। लीस्ट काउंट या अल्पतमांक का मतलब है अल्पतम अंक। अल्पतम मतलब न्यूनतम। तो न्यूनतम का कुछ मीनिंग क्या निकल रहा है? तो ये शब्द बड़े कठिन होते हैं, लेकिन इसको समझ गए तो देखो कितना सिंपल चीज है। इन्होंने कहा है अल्पतमांक का मतलब होता है आपका जो भी स्केल है उस स्केल से न्यूनतम, सबसे कम, सबसे छोटा आप जो अंक नाप सकते हैं, आप जो सबसे छोटी माप नाप सकते हैं, वो उसकी लीस्ट काउंट कहलाती है। देखिए, मीटर स्केल है। मीटर स्केल में बहुत सारे खाने बने हैं। आप 0 के बाद से गिनना स्टार्ट करिए। सबसे पहले क्या आएगा? 0.1 सेंटीमीटर। तो आप मीटर स्केल से सबसे कम कितना नाप सकते हो? 0.1। इससे कम नाप सकते हो क्या? तो आंसर है नहीं। ये क्या कहलाई? इसकी अल्पतमांक या लीस्ट काउंट। ऐसे ही वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है? तो क्या है, मीटर स्केल का जो एक खाना है उस एक खाने के भी हम 10 भाग कर लें तो उन 10 भाग में एक हिस्सा होगा 0.01 सेंटीमीटर का। तो वर्नियर कैलिपर्स वो स्केल है जिसके द्वारा हम 0.01 सेंटीमीटर को भी नाप सकते हैं। और स्क्रू गेज क्या चीज है? तो आपके मीटर स्केल के एक खाने के आप 100 भाग कर लें तो जो 100वां भाग होगा वो होगा 0.001 सेंटीमीटर।
तो स्क्रू गेज से हम इसको भी नाप सकते हैं। तो ये कहलाती है इसकी अल्पतमांक या लीस्ट काउंट। मतलब किसी भी मापक यंत्र से जो सबसे छोटी माप ज्ञात हम कर सकते हैं, नाप सकते हैं, वो उसकी अल्पतमांक है। अब यथार्थता की सीमा क्या है? देखिए, यथार्थता का मतलब था, ये ऊपर पढ़ा हमने, वास्तविक माप के करीब होना। तो अब ये जो स्केल हैं, ये आपको उस वास्तविक मान के कितने करीब पहुंचा सकते हैं, इसकी एक सीमा होती है। जैसे मीटर स्केल जो है, उससे हम अल्पतमांक कितनी थी? 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब हम 0.1 सेंटीमीटर से छोटा नहीं नाप सकते। तो 0.1 सेंटीमीटर नापने का मतलब, आप जब स्केल से नापेंगे तो दशमलव के बाद एक अंक का ही मापन आप कर सकते हैं। जैसे यदि मैंने मीटर स्केल से लंबाई नापी और 2.4 सेंटीमीटर आई, तो ये 2.4 मेरे द्वारा नापी गई नाप है। कोई दूसरे नापता 2.5 ला सकता था, और कोई बड़ी लंबाई होती 2.6, 7, 8 ऐसी आती। लेकिन हर बार दशमलव के बाद एक ही डिजिट होगी। मतलब यहाँ 4 के बाद दूसरी डिजिट हम मीटर स्केल से नहीं नाप सकते हैं। तो अब अगर हम उस वास्तविक मान के करीब जाना चाहते हैं, तो मीटर स्केल आपको इतने करीब पहुंचा देगा कि दशमलव के बाद एक अंक तक ही आप पहुंच पाएंगे, एक डिजिट तक ही आप पहुंच पाएंगे। लेकिन वर्नियर कैलिपर्स की अल्पतमांक है 0.01, मतलब ये दशमलव के बाद 2 डिजिट भी नाप सकता है। तो उसी चीज को जब मैंने इस वर्नियर कैलिपर से नापा तो 2.49 आया। मतलब अब मैं दशमलव के बाद 2 अंक नाप रहा हूं। तो आप ये बताओ कि इस 2.50 में 2.4 ज्यादा निकट होगा या 2.49? तो आप कहेंगे 2.49 ज्यादा करीब है उसके। तो इसका मतलब वर्नियर कैलिपर्स ने मुझको उसके और करीब पहुंचा दिया। अब स्क्रू गेज आया जो 100वें हिस्से को भी नाप सकता था, तो इसके द्वारा मैंने नापा और आया 2.499। तो इन तीनों में आप बताओ कि 2.50 के कौन सबसे ज्यादा करीब है? तो आप कहेंगे 2.499। तो इस स्क्रू गेज ने आपको और करीब पहुंचा दिया। लेकिन स्क्रू गेज की भी सीमा है कि वो दशमलव के 3 अंक तक ही आपको नाप के दे सकता है, चौथे अंक को नहीं नाप सकता। ऐसे ही वर्नियर कैलिपर्स की सीमा है कि वो 2 अंक तक। मीटर स्केल की सीमा है कि दशमलव के बाद 1 अंक तक का ही मापन कर सकता है। तो यथार्थ मापन ये सभी स्केल कर सकते हैं, लेकिन इनकी एक लिमिट है कि ये आपको कितना यथार्थ दे सकते हैं, कितने करीब पहुंचा सकते हैं। तो मीटर स्केल दशमलव के 1 अंक तक, वर्नियर 2, स्क्रू गेज 3। तो ये जो यथार्थता की सीमा है, ये हमको कैसे पता चलती है? इनकी अल्पतमांक से। हम अगर अल्पतमांक देख लें तो हम समझ जाएंगे कि इस स्केल से हम दशमलव के बाद इतने अंकों तक मापन कर सकते हैं। तो अधिकतम गड़बड़ी होगी तो स्क्रू गेज में 0.001 की होगी, वर्नियर में 0.01 की होगी, मीटर स्केल में 0.1 की होगी। इससे ज्यादा गड़बड़ नहीं हो सकती। ये यथार्थता की सीमा कहलाती है, जो कि अल्पतमांक द्वारा निर्धारित होती है। तो या तो 0.1 ज्यादा होगा या 0.1 कम हो सकता है। ये प्लस माइनस अल्पतमांक उस स्केल की यथार्थता की सीमा हुई। अब शुद्धता क्या चीज थी? तो यही चीज अब आप समझने का प्रयास करना कि इन तीनों में अगर मैं आपसे पूछूं कि यथार्थ कौन सा है, तो आपने कहा ये यथार्थ है क्योंकि ज्यादा पास है। अब शुद्ध कौन सा है? तो आप कहेंगे ये शुद्ध भी है क्योंकि ज्यादा पास पहुंच गया। जी हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें दशमलव के बाद 3 अंक हैं, इसलिए ये है जो मान वो इस दूसरे की तुलना में ज्यादा शुद्ध है, इससे तो बहुत ज्यादा शुद्ध है। लेकिन अगर स्क्रू गेज हमारे पास नहीं है, ये तीसरी वाली रीडिंग वाला नहीं है, केवल ये 2 ही रीडिंग है, तो इन दोनों में कौन ज्यादा शुद्ध है? तो आंसर है दूसरे नंबर का, क्योंकि इसमें दशमलव के बाद 2 अंक हैं। तो दशमलव के पीछे जितने ज्यादा अंक होंगे
वो रीडिंग, वो माप उतनी ज्यादा शुद्ध कहलाएगी। तो यथार्थता का मतलब हुआ वास्तविक मान के करीब पहुंचना। शुद्धता का मतलब करीब तो हम पहुंच रहे हैं, लेकिन कितने करीब पहुंच रहे हैं। तो दशमलव के पीछे जितने ज्यादा अंक होंगे उतने ज्यादा हम करीब पहुंच जाएंगे। तो इसलिए इन 3 एग्जाम्पल्स में ये वाला यथार्थ भी है और शुद्ध भी है। चलिए अब इस यथार्थता और शुद्धता को और अच्छे से समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने इसी लंबाई जिसकी वास्तविक माप है 2.50 नापा और 3 बार 3 स्केलों से 3 अलग अलग रीडिंग आई, 2.4, 2.32, 2.299। तो अब बताइए इन तीनों में यथार्थ कौन सा है और शुद्ध कौन सा है। तो आप कहेंगे कि 2.4 ये 2.50 के ज्यादा करीब है, 2.3 तो दूर है, 2.2 तो और ज्यादा दूर है, तो ये ज्यादा यथार्थ होगा। अब पूछूं शुद्ध, तो कुछ बच्चे कह देंगे ये शुद्ध भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यथार्थ आप सही समझ रहे हैं, ये सबसे ज्यादा करीब है। 2.3 दूर है, 2.2 भी दूर है, लेकिन अगर शुद्ध की बात होगी तो शुद्ध के लिए मैंने कहा कि दशमलव के पीछे जितने ज्यादा अंक होंगे उतना मापन शुद्ध कहलाएगा। तो ये मापन सबसे अधिक शुद्ध है, लेकिन ये यथार्थ नहीं है। 2.4 यथार्थ है, लेकिन ये शुद्ध नहीं है। माप वो अच्छी होगी जो यथार्थ भी हो और शुद्ध भी हो। चलिए चेक करें। इस वाले एग्जाम्पल में देखिए 2.4, 2.49, 2.455। अब बताइए इसमें कौन यथार्थ कौन शुद्ध। तो आप कहेंगे 2.4 की तुलना में 2.49 ज्यादा करीब है। अब ये 49 है, ये 45 है, इसका मतलब करीब तो यही हुआ, लेकिन इसमें दशमलव के 3 अंक हैं, इसमें 2 ही अंक हैं। तो अब कंफ्यूजन है कि इसको शुद्ध बोलूं कि नहीं बोलूं। यथार्थ क्या होगा, ये या ये। तो यथार्थ का मतलब क्या बताया मैंने आपको, जो वास्तविक मान के सबसे ज्यादा करीब है। सबसे ज्यादा करीब कौन सा है, 2.49। तो ये यथार्थ मापन है, बिल्कुल सही। लेकिन क्या ये शुद्ध है, तो आंसर है नहीं। शुद्ध मापन ये है। शुद्ध मापन का मतलब इस दशमलव के बाद 3 डिजिट है। तो अभी जो हमारी माप है ये वाली है, यथार्थ तो है लेकिन शुद्ध नहीं है। हमारी माप शुद्ध भी होनी चाहिए। तो चलिए अब नीचे आए। तो हमने उसको डिसाइड कर लिया कि हम अब किससे नापेंगे, स्क्रू गेज से, क्योंकि उसमें दशमलव के 3 अंक नाप सकते हैं। तो अब स्क्रू गेज से ही तीनों चीजें हमने नापी। एक आई 2.497, दूसरे नापा 2.498, तीसरे नाप रहा है 2.499। तो बताइए तीनों में यथार्थ कौन सा और शुद्ध कौन सा। तो वास्तविक मान थी 2.50। 2.50 के सबसे करीब कौन दिख रहा है, 49 करीब है, लेकिन इसके पीछे 7 है, इसके पीछे 8 है ज्यादा करीब, इसके 9 और ज्यादा करीब है। तो ये 9 वाला सबसे करीब है। तो सबसे करीब जो है वो यथार्थ है। अब शुद्धता की बात, तो इसमें भी 3 डिजिट, इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो मापन तो शुद्ध है ही। तो यही जो मान है ये शुद्ध भी है और यथार्थ भी है। तो हमको ऐसे मापन करना चाहिए जिसमें यथार्थता भी हो और शुद्धता भी हो। तो अब हम क्या समझे इसमें, यथार्थता का मतलब वास्तविक मान के करीब होना और शुद्धता का मतलब दशमलव के बाद जितने ज्यादा अंक उतने ज्यादा मापन शुद्ध। तो शुद्धता डिसाइड हो जाती है उस स्केल से। स्क्रू गेज से हम जो भी नापेंगे वो वर्नियर और मीटर की तुलना में शुद्ध होगा। वर्नियर से हम जो भी नापेंगे वो स्क्रू गेज से कम शुद्ध है लेकिन मीटर से ज्यादा शुद्ध है। मीटर से हम जो भी नापेंगे वो इन दोनों की तुलना में कम शुद्ध होगा। इसलिए अगर हम शुद्ध मापन करना चाहते हैं तो हम इन तीनों में किसको चुनेंगे, स्क्रू गेज को। और यथार्थ का मतलब हम स्क्रू गेज से जो भी नापेंगे, जैसे हमने ये नापा था, तो उसमें जो सबसे ज्यादा करीब होगा वो यथार्थ कहलाएगा। तो मापन की यथार्थता और शुद्धता दोनों ही आवश्यक हैं। दोनों जब मापन में होंगी तो मापन
शुद्ध होगा, यथार्थ होगा और सही माना जाएगा। तो आप मापक यंत्र की शुद्धता या उसकी यथार्थता की सीमा को किससे डिसाइड करते हैं? उसकी अल्पतमांक से। प्लस माइनस अल्पतमांक उसकी यथार्थता की सीमा या शुद्धता कहलाती है। अब अगर कोई पूछे कि बताओ मीटर स्केल की शुद्धता कितनी है, तो प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। बर्नियर कैलिपर्स की प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। स्क्रू गेज की प्लस माइनस 0.001 सेंटीमीटर। और यथार्थता की सीमा, तो ये यथार्थता की सीमा है। तो मुझे उम्मीद है आज के टॉपिक में आपने मापन की शुद्धता और यथार्थता में अंतर समझ लिया होगा। मापन वो अच्छा होगा जिसमें शुद्धता भी हो और यथार्थता भी हो। तो इसलिए जब भी हम किसी चीज को नापें तो हम उस मापक यंत्र का इस्तेमाल करें जो कि ज्यादा शुद्ध है। और जब हम उस मापक यंत्र जिसकी अल्पतमांक सबसे कम है से नापें, तो इस प्रकार नापें कि हम वास्तविक मान के बहुत करीब पहुंच जाएं, तो हमारा मापन यथार्थ भी होगा और शुद्ध भी। मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपकी कंफ्यूजन दूर हुई होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।